तो हाय गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको अध्याय 1 संख्या पद्धति, जो कि क्लास 1 शॉर्ट है। तो आज के वीडियो में बने रहिए। आज हम आपको बिल्कुल बेसिक से अध्याय 1 संख्या पद्धति पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है NOMBER, नंबर। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है नंबर। ठीक है, नंबर कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए, पहले आता है आपका प्राकृतिक संख्या। पहले आपका आता है प्राकृतिक संख्या। इसको क्या कहते हैं तो देखिए, इसको जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इंडिफिनाइट तक। ठीक है, ये आपका प्राकृतिक संख्या हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, डिफिनेशन इक्वल ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या, सॉरी ऐसी संख्या जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे ऐसी संख्या लिख लेंगे, आप नोट करते रहिए। ऐसी संख्या जिसको हम गिनने में प्रयोग करते हैं, जिसको हम गिनने में प्रयोग करते हैं, मतलब ऐसी संख्या जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आपको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। अब ये क्या है? पूर्ण संख्या ये 1 से शुरू होती है लेकिन ये 0 से शुरू होगी। पूर्ण संख्या 1 2 3 डॉट डॉट इंडिफिनाइट। ठीक है, तो पूर्ण संख्या उन्हें कहते हैं जो 2 4 6 जिसके पीछे 0 उनसे कट जाए, और ये प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ये जाती है अनंत से 1 तक, ये भी 1 से अनंत तक जाती है, लेकिन इससे पहले क्या आता है? 0 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या, अब आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, इसको क्या कहते हैं तो ऐसी संख्या, लिखिए, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें आपका परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 1/2, ठीक है, 2/4, 3/6 डॉट डॉट इंडिफिनाइट। कोई भी संख्या हो जो बटे के रूप में हो वो परिमेय संख्या होती है। जहां p व q पूर्णांक क्या हो, पूर्णांक हो, p व q क्या हो, और पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल 0 मतलब 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्या को हम अपना परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं तो अपरिमेय संख्या इक्वल अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं तो ठीक है, अब देखिए परिमेय है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वही अपरिमेय आ लिख गया। देखो, परिमेय आ प्लस परिमेय। ठीक है, मतलब ये वाला संख्या होगा परिमेय और आ लग गया है, इसका मतलब नहीं। इसका मतलब क्या होगा? नहीं, मतलब कि जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या हो गई। जैसे √3, √5, √60, √10, ये जो है आपका परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब देखिए इतना हो गया, इतना नोट करिए आप। तो अब हम आपको देते हैं कुछ सवाल। ठीक है, अब जैसे इसमें कुछ सवाल आते हैं ऐसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जैसे कि 2 और 5 के बीच एक
परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे सवाल इसमें आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसको हल कैसे करते हैं आइए जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1/, ऐसे 2 लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लिखेंगे 2/1 प्लस 5/1। इसके नीचे 1 हम लोग मान सकते हैं, ये रूल होता है। ठीक है, तो फिर इसको हल कर लेते हैं। तो 1/2, 1 का एलसीएम 1 ही आएगा, तो 2 + 5, तो फिर 1/2 गुणे 7/1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये बाहर निकलेगा, तो 1/2 × 7/1 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो 2/7, यही आपका क्या होता है। तो ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक, हमसे कहा गया था एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो हमने देखिए एक परिमेय संख्या क्या कर दिया, ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट सवाल को लगाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे सवाल और आते हैं। अब ऐसे कौन कौन से सवाल आते हैं आप लोग को हम बताएंगे, समझाएंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो तब तक ये देखिए, तब तक हमने हम तो देखिए अब फिर से एक सवाल आया है, 2 सवाल। अब ये देखिए, उसमें था कि 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, लेकिन यहाँ पूरा बात ही चेंज हो गया है। 2/4 ये परिमेय संख्या है, 2/4 क्या है, परिमेय संख्या और भिन्न भी है। ठीक है, तो बटे को और भी 4 एक नहीं 4 परिमेय संख्या मान लिया भाई साहब। ये 4 परिमेय संख्या भैया ज्ञात करो, तो अब कैसे करेंगे, माथा में दर्द। तब देखिए इसको कैसे करते हैं। अब देखिए इसको करने के लिए पहले एक रूल होता है। यहाँ पर कितनी संख्याओं को दिया गया है, पहले ये देखिए कितनी संख्या ज्ञात करनी है। तो 4 यहाँ पर हम लिखेंगे, सिंपली 4 लिखेंगे। ठीक है, अब इस जैसे 4 लिखा है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे। 5 ज्ञात करना है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे। जो भी संख्या आपको ज्ञात करने को दिएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 दिया है, इसमें 1 हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाता है 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये 2/4 यहाँ पर लिखेंगे, 2/4। अब गुणा कर देंगे क्या, 5 से गुणा कर देंगे 5/5 से। ठीक है, जो आएगा उसी को बार बार नीचे अंश और हर से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये आएगा हमारा, देखिए कितना, 2 × 5 = 10 और 5 × 20, ये इतना आ गया। ठीक है, अब फिर ये वाला भी लिखेंगे यहाँ पर, तो भाई लिख लेते हैं 5/2 गुणे कितना आया था, 5 आया था, तो इसमें भी 5/5, मतलब दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 25, 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ 10/20 आया है और यहाँ 25/10 आया है, तो ये कैसे आ गया, 1 मिनट। 5 दूनी 10, 5 चौक 4 पंचे 20। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 1 मिनट, इसमें एक मिस्टेक हुई है। ये हर नहीं समान है, यहाँ पर हर जो है वो समान ही नहीं है, यहाँ पर हम 3 कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हर जो है वो समान नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया है। 1 मिनट हम समझ के बता रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी, अब हम कर दे रहे हैं। फिर से देखिए ऐसे सवाल आएंगे आपको, तो यहाँ में 1 प्लस कर देंगे 5। अब इसमें पहले एक ट्विस्ट होगा कि यहाँ पर देखिए अगर हर समान है आपका तब तो ऐसे गुणा कर देंगे, जैसे यहाँ पर 2/4 था तो ऐसे गुणा कर देंगे 5/5 से। ठीक है, ऐसे कर देंगे, और 5/2 को भी ऐसे 5/5 से कर देंगे। लेकिन अगर ये गलत रहेगा, जब आप यहाँ देखिए हर समान है, हर समान नहीं है ना, तो एक तरीका है, ट्रिक है हर समान करने के लिए। देखिए यहाँ पर 2/4 लिखेंगे, ऐसे 2/4। ठीक है, अब इसका हर क्या है, अगले वाली संख्या का हर है जो इसमें गुणा कर देंगे, 2/2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर बाय लिखेंगे तो ये कितना आएगा, तो 2 दूनी 4 आएगा और 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे कैंसिल, ठीक, मतलब ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ पर हम दूसरा संख्या लेंगे 5/2, इसका काम तमाम हो गया। अब दूसरे का हर क्या है, 4 है, तो इसमें गुणा कर देंगे 4, तो आएगा 5 चौक 20 और 2 दूनी 4। ठीक है, इतना चीज आ गया। तो फिर अब कैसे करेंगे, अब देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, फिर 5 चौक 20 और 4 दूनी सॉरी यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, तो 8। अब देखिए दोनों का हर सेम हो गया ना, तो अब ये वाला मेथड हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/8 गुणे, यहाँ पर क्या आया था, तो ये भैया 5 आया था जब प्लस किया था, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 ही तो आएगा, तो 5 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो 8 पंचे 40 बटा 5 चौक 20। ठीक है, ये आ गया इतना। ये कितना आया है, तो ये 4 वाला आया है, 1 मिनट, 4 वाला है। तो फिर अब क्या करेंगे, अब हम
इनको तो गुणा कर दिया हमने 4/8 का, ये 4/8 का तो गुणा कर दिया। अब हमको 20/8 का करना है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, 20/8 यहाँ पर लिख लेंगे और गुणे 5/5 कर, तो 5 40 और 20 पंचे तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए 100/40। अब देखिए अब हमको 20 से 100 तक जाना है, ठीक है। 5 पद में संख्या हमको ज्ञात करना है, तो 5 पद में संख्या हम सिंपली लिख लेंगे, ठीक है। तो ये अब यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, जैसे 21/40, 22/40, 23/40, 24/40 और ये 25/40, ठीक है। ये 5 हो गया, तो ये ओके हो गया। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो 3/3 और 5/3 के बीच 5 पद में संख्या ज्ञात करो, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 में 1 प्लस कर देते हैं, तो 5 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हर सेम है तो डायरेक्ट गुणा करो, तो 3/3 गुणे 6/6 इक्वल छात्रिक 18, छात्रिक 18, ठीक है। फिर आएगा 5/3 गुणे 6/6 छात्रिक 18 और 5 30, ठीक है। अब देखो 18 है तो 18 को छोड़कर एक अंक लिखो, तो 19 हर सेम ही रहेगा। 20/18, 21/18, 22/18 हर सेम रहेगा, और 30 से पहले यानी कि 29 तक जाना है हमें, ठीक है। तो फिर 23/18, 24/18, 25/18, 26/18, 27/18, 29/18, कितना हो गया, 2 4 6 8 10, बाप रे, निकाला 18 थे निकल गया 10, ठीक है। तो ऐसे इन सवालों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने कितना निकाला था, तो हमें 5 निकालना था, तो यहाँ पर हम 5 को सिंपली ले लेंगे, ठीक है। और अब एक सवाल और आता है, तो एक सवाल और लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कि 1/3 और 1/3 और 2/3 के बीच, यानी कि यहाँ पर भी क्या करना है, वही वाला ट्रिक जो हमें लगाना है। तो 1/2 और 2/3 के बीच 7 पद में संख्या ज्ञात करो। 1/3 और उसके बीच में क्या करना है, हमें 8 पद में संख्या ज्ञात करना है, और ये सहज है, तो यहाँ पर हम 5 कर दे रहे हैं। अब करो, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 7 है, तो 7 में +1 कर देंगे बिना किसी से पूछे, तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 से गुणा करना है। अब देखिए हर सेम है तो हर सेम नहीं है ना, तो क्या करेंगे, 1/5 को गुणा कर देंगे 3/3 में, इससे हर फिर कर देंगे, ठीक है। फिर तो कितना आएगा, 3 15 आएगा, ठीक है। फिर 2/3 लिखेंगे, उसको गुणा कर देंगे 5/5 से, क्योंकि इसका हर ये है, ठीक है। तो फिर आएगा 10/15, हर सेम है, ठीक है। अब 8 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 3/15 गुणे 8/8, 10/15 गुणे 8/8, 80/15 8 105, 120, 15 8 120, अतिरिक्त है, अतिरिक्त 24 हुई, 8 पद में संख्या ज्ञात करना है, तो 8 24 और 80, हाँ 1 मिनट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो 24 का एक अदद छोड़कर लिख लेंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 25/120, 26/120, 27/120, 28/120, 29/120, 30/120, 31/120, 2 4 6 7, डाट 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 80 बट्टा क्या है 120। तो
तो ये इसका उत्तर हो जाता है। हमें 7 ज्ञात करना, 7 ज्ञात कर लिए, लेकिन ये 80 तक जाएगा तो 80 तक डाटा करके 80 तक हम लिख लेंगे। ठीक है, अब ये सवाल आपको समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ाएंगे आपको दूसरे कैटेगरी के सवाल। ठीक है, तो अब दूसरे कैटेगरी का सवाल हम आपको लगाने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना क्योंकि क्लास 9 है। ठीक है, तो जैसे लिखा है 0.5, ठीक है, यही लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 0.5 को P/Q के रूप में लिखो। ठीक है, और यहाँ पर एक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, 1/2 को दशमलव में बदलिए। ठीक है, बदलिए। ठीक है, फिर आएगा एक ऐसा कि 2/4, क्वेश्चन नंबर 3, 2/4 कैसा 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 शांत है अशांत, तो यहाँ पर लिख देंगे शांत है या अशांत। ठीक है, तो 2/3 को यदि हम दशमलव में बदलेंगे तो हमें शांत प्राप्त होगा या अशांत प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहले ये लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपली 0.5 लिख लेंगे, और बट्टा यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 लगाएंगे, और पॉइंट कितने है तो 1 0 है ना, तो 5/10, तो 5 इसको 1/2 प्राप्त होगा। अब यहाँ 1/2 को दशमलव में बदलिए। अगर हमारा 0.5 आ गया इसको बदलने पर 0.5 आ गया तो हमारा सवाल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे 1 को, तो 0.10 आ गया, 2×5 10, यानी कि जो हमने यहाँ पर बदला है P/Q के रूप में, ये सही है। इस कंफ्यूजन के लिए मैंने दिया था। फिर 2/4 को यदि हम दशमलव में बदलेंगे तो हमें कैसा संख्या प्राप्त होगा, शांत या शांत। ठीक है, तो देखिए 4 को यदि हम 2 से भाग, इसका मतलब है 4 को 2 से भाग दो। ठीक है, यही इसका अर्थ होता है। तो 4 0 और 4×5 इसका भी 0.5 आया। भैया हम जान के नहीं लिए थे, तो संयोग है मान का 0.5। अब देखो ये जो है पॉइंट के बाद 1 अंक जाने के बाद रुक गया है, फिर कटेगा नहीं। देखो कटेगा नहीं, कटेगा ना, तो ये हो गया हमारा शांत। और अशांत कौन होता है, अशांत ऐसी संख्या जैसे यहाँ पर देख ले, 3 को यदि हम 10 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 1 बचा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 3 त्रिका 9, 1 बचा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाओ, 3 त्रिका 9, 1 बचा है, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाओ, 3 त्रिका 9, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाओ। ऐसे कारण मतलब डाटा इनडिफिनाइट भैया अनंत तक जाएगा ना, रुकेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे भाग को जो बदलते हैं तो इनको हम अशांत कहते हैं। ठीक है, अशांत कहते हैं। और जो पॉइंट के बाद 2 या 3 से 4 अंक तक जाने के बाद रुक जाएगा, उन्हें हम कहते हैं शांत। ठीक है, तो इतना आप देख लिए हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे यूनिक चीज। अब नेक्स्ट सवाल लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 0.5 वाला हमने बताया था P/Q के रूप में, एक तरीका और हम आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि 0.333 या इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। ये भी ध्यान रखिएगा, यदि 0 के पॉइंट कोई संख्या रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद, तो उसको 0.3 ऊपर बार लगा लेंगे। जैसे यहाँ पर 0.222 तो हो रहा है, तो 0.2 बार जो संख्या रिपीट हो रही है उसी संख्या के ऊपर हम बार लगा देंगे। ठीक है, तो फिर दिखाइए कि 0.333 या फिर 0.3 बार एक नहीं को परमेय संख्या में बदला जा सकता है, को P/Q के रूप में बदला जा सकता है, जहाँ P व Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट 0। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। यहाँ पर दिया लिखेंगे हल दिया है इक्वल। अब इसको करेंगे कैसे,
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले वो संख्या 0.3333 डॉट डॉट, ठीक है। फिर ये लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर एक चीज हमें देखना पड़ेगा, पहले आप सवाल नोट करो, उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। तब तक मैं कुछ पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं। यदि यहाँ पर 0.3 बार लिखा है तो अगर पॉइंट के पीछे कितने कितने अंक के ऊपर बार लगा है, तो एक अंक के ऊपर बार लगा है तो उतने, जैसे एक लिख लेंगे, एक अंक के बाद है तो एक जीरो से गुणा करेंगे, दो अंक के बाद है जैसे 0.23 के ऊपर बार है तो 0 से 100 से गुणा कर देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखेंगे कैसे, तो इसको कैसे करेंगे, अब देखिए। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 10x इक्वल, अब यहाँ पर हम कुछ आपको एक छोटा सा कुछ समझाना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर यदि हम 0.333 को गुणा करते हैं 10 से तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3.3333 अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो फिर अब यही काम करेंगे। तो फिर यहाँ पर देखो ये छोटा है, 0.333 ये छोटा है और 3.3333 ये बड़ा है ना, तो छोटे में से बड़े को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आइए घटाते हैं, 3.3333 डॉट डॉट को 0.3333 डॉट डॉट को देखो 10 से गुणा किया है, तो 10 से गुणा भी किया है हमने, वहां देख सकते हैं 10 से गुणा किया है ना। तो अब देखिए, फिर डाट डाट से डाट डाट कट गया, 3 तो बचा हमारा क्या, 3 बचा, खाली 3 बचा। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे 10x इक्वल 3, तो x इक्वल 3/10। ये इसको हम p बटा q के रूप में बदलेंगे तो यही आएगा 3/10। और कहा तो भाग दिखाए हम बताएंगे, तो ये देखो हम बताएंगे, 3 जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 10 3 30, ठीक है। तो अगर हम इसको पॉइंट में बदलेंगे तो हमारा मान जो आएगा यही आएगा। x का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे ही निकालते हैं। अब फिर से समझा रहे हैं हम, यहाँ पर ऐसे सवाल दिया रहेगा, इसका दूसरा रूप भी लिखा रहेगा, ये भी रूप लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा है तो आप भी लिख लीजिएगा। पहले यहाँ पर देखेंगे किसके ऊपर बार लगा है, तो यहाँ पर इसके ऊपर बार लगा है, तो कितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, 2 3, तो यहाँ पर 1 लिखा था तो हम 1 लिखकर 1 0 से गुणा कर देंगे, यानी कि 10 से गुणा किया तो 3.3 आ गया। अब जो यहाँ मान दिया है इसी मान को यहाँ पर घटा देंगे, और जो मान आएगा उसको जिससे हमने गुणा किया था, जैसे 10x से गुणा किया था तो उसी से हम क्या कर देंगे, ऐसे भाग कर देंगे जैसे हमने किया है। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा है, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, नोट करिए। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे k का मान निकाल। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद आपको हम सवाल समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये मिट गया है। अब हम आपको दूसरे टाइप का जो है अलग कैटेगरी, इसमें 4-5 कैटेगरी है। एक कैटेगरी में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना सिखाया, दूसरे में ये x का मान निकालना, ऐसे ऐसे कई कैटेगरी है। तो आपको अब हम नया सवाल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है √5 प्लस ब्रैकेट में 5 माइनस √5, ठीक है। ये सवाल आप हल कर पाए तो करें, तो ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला, ठीक है। अगर ये सेम है और ये भी सेम है, सिर्फ चिन्ह बदला है, तो इसका a² माइनस b कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 5, 1 मिनट, ठीक है। तो फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे और ये अंडर रूट से अंडर रूट कर जाएगा तो सिर्फ 5 मिलेगा, ठीक है। तो फिर 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 25 मिलता है, 5 माइनस करते हैं तो इसको 20 मिलता है। तो ये आपका उत्तर हो जाता है, बहुत ही ईजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आपको हम करते हैं, उसके बाद हम आपको परिमेयकरण भी सिखाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको सीख लीजिए, ठीक है। अब एक छोटा सा आपके माइंड टेस्ट के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, FIND माइंड सेट,
आपका मुझे माइंड सेट चेक करना है, ठीक है। तो एक सवाल देंगे, इसमें आपका माइंड सेट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 20 गुणे √5। अब बताइए ये सवाल अधूरा है पूरा है? बताइए घर से, बताइए। अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे तब क्या हल कर पाएंगे? स्क्वायर चढ़ाने से सवाल कठिन नहीं और इजी हुआ है, ठीक है। तो कैसे इजी हुआ है ये दिखाएंगे। तो अगर हम 20 लिखेंगे, गुणा लगा है गुणा लिखेंगे, स्क्वायर का देखो। अब हम यहाँ पर एक यहाँ पर कहाँ मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। अगर x के ऊपर √स्क्वायर है तो ये इससे कट जाएगा, क्योंकि √x का वैल्यू होता है स्क्वायर अर्थात 1/2, यानी कि स्क्वायर हो जाए। स्क्वायर का मतलब √2 ही होता है। जैसे x लिखा है √x, तो इसको बाहर निकालेंगे तो x/2 हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर करेगा तो ये बचेगा 5, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। इतना पहला चैप्टर इतना कठिन नहीं है जितना कि आप मानते हैं, ठीक है। तो फिर इसको नोट करिए। फिर आप सबसे माइंडली सवाल देने जा रहे हैं आपको। 7 - √6 ब्रैकेट में 7 + √6। अब ये कर पाएंगे क्या? करिए करिए करिए, आपको बता रहे हैं इसको। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। यदि a - b a + b हो तो इसका एक सूत्र होता है a - b। अगर इस फॉर्म में रहे तो यही वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्म में है, पहला माइनस है, a है b है और ये है a है, ठीक है। तो यह सेट हो रहा है, तो a - b, a इसको कहते हैं और इसको b कहते हैं। तो यदि हम 7 में से 6 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। उत्तर कठिन नहीं था जितना आप लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आता है जिसका आप लोगों को इंतजार था, ठीक है। तो उस प्रैक्टिस सेट का नाम क्या है ये जानोगे आप लोग? आइए लेट्स गो। परिमेयकरण। भैया अगला टॉपिक यही है, ठीक है। ठीक है, तो अब आपका आता है टॉपिक परिमेयकरण। ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार टॉपिक है आपका परिमेयकरण, और इजी तो नहीं है लेकिन तो है। इसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। 1/√2 का परिमेयकरण कीजिए भाई, कीजिए परिमेयकरण। कर पाएंगे नहीं ना? पहले आप देखिए करते कैसे हैं। 1/√2 का हर क्या है ये बताइए जरा। हर क्या है? कमेंट बताइए जल्दी, हर क्या है इसका? हर क्या है? पढ़े हैं कि नहीं? हर इसको कहते हैं, जैसे 1/2 है तो ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हर इसका क्या है? √2। तो जो हर है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जैसे वहाँ पहले में करते थे। तो यहाँ पर √2/√2। अब देखिए अब ये सॉल्व कैसे होगा? सिर चकरा गया। तो सॉल्व कुछ इस प्रकार होगा। गुणा में ये कट जाएगा और 2 से 1 करने में गुणा कर देंगे तो √2/2। यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, डर तो नहीं लग रहा? बहुत सही है, ठीक है। तो ऐसे इसका उत्तर लग जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है। अब 1/√3 का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ नहीं, कमेंट में कीजिए, उत्तर दीजिए कमेंट में। यदि ऐसा अंक ना मिले, क्योंकि वहाँ √3 नहीं मिलता है उसमें कीबोर्ड वर्ड्स में,
तो एक काम करिए, हिंदी में लिख दीजिए, ठीक है, कि आना डारा अंडारा रूड टू, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इसका आपको होमवर्क दे रहे हैं हम, ये होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। अब आपको नेक्स्ट सवाल हम पढ़ाने जा रहे हैं। अब देखिए, 1 अंक वाला है तो ये बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे सवाल आ जाए, कैसे, 1/, ऐसे सवाल आ जाए 1/2 प्लस √3 का परिमेय, समझ जाओ, परिमेय कराना लिख दिया भैया, का परिमेय करण कीजिए। इस तरीके का सवाल आ जाए तो कहा वो भैया E2 कहाँ ले आए हो, पता ना रहा तो ठीक रहा, E2 कहाँ से आएगा, तो हम बताए दी 2 है मेन है। ये मेरा पेपर में कहूँ जब 2 साल में आएगा तो आएगा, लेकिन अम्मा ये आपका एक मार्क्स, ऐसे तो गलत है भैया, एक नंबर तो ऐसे आएगा। अब देखो करा कैसे, यह होगा वाहे करिए, आंसर हर से ऊपर है नीचे गुणा हुई, ये तो नहीं हुई, 2 प्लस √3। अब यहाँ एक तो छोटा सा चीज ज्ञात कर लो का, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर जाए तो माइनस हो जाए भैया, ये ज्ञात कर लो, अगर माइनस हो जाए, ठीक है, तो यहाँ जब आई तो 2 माइनस √3 हो जाए, और यह चीज नीचे आई 2 माइनस √3। तो अभी कैसे हुई, ऐसे से काट दी ना भैया, हम दूसरा फाल। अब तुम्हें कुछ भी याद है होगा, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर लगी है माइनस बी का है, तो क्या हुआ था, तो यहाँ हुआ था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हाँ यहाँ हुआ था, ठीक है। तो करा कैसे हो, इसमें प्लस है में माइनस है, तो यह सूत्र यहाँ हुआ था, करो करो, न जान पाओ पूछो। तो देखो भैया, यम्मा या टेरी होता है वहाँ लगाए देखो, तो यहाँ a प्लस बी के स्क्वायर ना लगाओ, लग जाओ तो उत्तर आ जाए, लेकिन यहाँ ना लगाओ, बताइए क्या करो, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर लगा दो, तो b मतलब वो है, ये से का गुणा करबो तो 2 माइनस √3 आएगी, ये रोड तो क्लियर है, बचा यम्मा झंझट। तो ये ऐसे से गुणा हुए तो क्यूब कह दियो, तो 2 का स्क्वायर कह दियो था, ठीक है। तो 2 माइनस √3 बटा, ये तो तना से फिर ही आपका, और बटा जो है तो 2, तो ये हो जाए 2 और प्लस माइनस माइनस √3 का 3 है, ये है आपको उत्तर आएगा। 4 माइनस, ठीक है। तो फिर ये कट जाएगी, गुणा हुआ रहा ना, तो फिर 3 में से 1 गई तो 1 बची, यानी कि अब ये लिख लो 2 माइनस 3 बटा 1, ये उत्तर आई, बहुत जल्दी ना दो, ठीक है। तो यही मेरा आई जी। अब एक सवाल और दी था, कौन सवाल, तो हाँ एक चीज आप याद कर लो, जैसे है ये 32 के घात, 32 के घात 2/5, एक का कोई कहा तो कैसे, तो ऐसे कह दो 2 के घात 5 गुणित 2/5, 5 से 5 करेगा तो 2 के घात 2 4, एक का ध्यान कर लो, ठीक है। तो अब देखिए तो टॉपिक का बचा है, तो आज समझ होगा है, बस एक ठू और ट्रिक याद कर लो, यहाँ कुछ टेरिक लिखे दी थे, अब टेरिक लिखे दी थे तो का टू दिया लिखो, हाँ या देख लो।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।